तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, तो उस चक्कर में कुछ बीच में सेटलमेंट में टाइम लगा। लेकिन दोस्तों अब वापस हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज है 4 अगस्त। बेसिकली आज तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन का जो लास्ट वीक का कुछ न्यूज़ निकाल के लेके आया हूँ। एक तो न्यूज़ आपने देख लिया होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा आया था। क्या आया था? जीडीपी ग्रोथ रेट का जो Q1 है ना, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बताओ भाई? तो ये चल रहा है 2023-24। इसका फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होगा? Q1 होगा अप्रैल से जून। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर खत्म हो गया। इसके 2 मंथ लेफ्ट में डेटा आता है, 2 मंथ के बाद डेटा आता है। क्या आता है? 2 मंथ के बाद डेटा रिलीज करता है। रिलीज सब आपको पता है, एनएसओ वगैरह करता है। तो ये कितना स्कोर रहा? ये रहा लगभग 7.8%। तो इंडिया का जो Q1 का जीडीपी डेटा है, वो ग्रोथ रेट है, वो बेसिकली 7.8% रही है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं दोस्तों, हर Q1 के डेटा आते रहते हैं। इसको हम सालाना ईयरली ट्रेंड देखते हैं। हम कभी, मैंने 1000 बार कर रखा है, हम इकोनॉमी में कभी भी मंथली क्वार्टरली ट्रेंड नहीं देखते, हम ईयरली ट्रेंड देखते हैं। वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इसको मुद्दे को कल इतना सा याद रखें कि भाई हमारा Q1 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8% रहेगी। बस इसको यहीं छोड़ दें, बाकी फिर हम जब ईयरली ट्रेंड दिखेंगे ना, तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक दोस्तों एक मैगजीन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। इस ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने कुछ अवार्ड दिया है, टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड दिया है। किसको? टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड दिया है। इनको टॉप सेंट्रल बैंक का अवार्ड दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जो दोस्तों आज हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं हमारी न्यूज़। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, टॉप अमंग ग्लोबल सेंट्रल बैंकर। ये दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंकर हैं ना, उनमें से टॉप में नाम किसका आया है? आरबीआई गवर्नर को। कौन है हमारे आरबीआई गवर्नर? शशिकांत दास जी। इनको जो ये एक मैगजीन है, इन्होंने दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर माना है। इनको A+ रेटिंग दी गई है दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो आप जानो सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं। भाई सेंट्रल बैंक मैंने 1000 बार बोल रखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, वो तो फर्जी में नाम है उसका। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है किसी भी देश का जो पूरे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर होता है। क्या करता है? बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर होता है, सब बैंकों का बॉस होता है। साथ में ये नोट छापता है, करेंसी प्रिंट करता है, करेंसी इशू करता है, एक ही बात है। इसको कभी हम डिटेल में देखेंगे। तो करेंसी के प्रिंट का काम करता है, मतलब करेंसी नोट पर जिसके साइन होते हैं, जिसके उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। ऐसा दुनिया में हर देश में एक होता है। जैसे इंडिया में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका में कोई होगा, चाइना में कोई होगा, बैंक ऑफ चाइना है। अमेरिका में कौन है? फेडरल बैंक है। यूरोप में कौन है? तो यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, यूसीबी कहते हैं जिसको। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ऐसा हर देश में हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसको इंडिया में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका बॉस कौन है? शशिकांत दास है। तो ये दोस्तों अब आप सबको पता है, हर देश के सेंट्रल बैंक के कुछ फिक्स मैंडेट होते हैं, केवल इंडिया में नहीं, लगभग पूरी दुनिया में। कैसे? करेंसी मैनेजमेंट, नोट छापना, कितना छापना है, कम छापना है, ज़्यादा छापना है, ऐसा सब कुछ। इसके बाद में करेंसी मैनेजमेंट का हो गया। महंगाई कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का इसका काम होता है। जो करेंसी रेट एक्सचेंज होता है, जैसे कि $1 में कितने रुपये होंगे, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट करता है। ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी रहनी चाहिए। ऐसे सब सेंट्रल बैंकों का कुछ काम होते हैं, ऐसे फिक्स काम है। लगभग दुनिया के हर देश के सेंट्रल बैंक के फिक्स काम एक जैसे काम है। तो इन देश के कौन से देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने बढ़िया काम किया, बेटर काम किया, इसके आधार पर एक मैगजीन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। बेसिकली ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है। ये ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन क्या होती है? किसी देश के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, उसने कितना अच्छा काम किया, जो उसका मैंडेट है सेंट्रल बैंक का, क्या वो पूरा किया नहीं किया, इसके आधार पर गवर्नर को रेटिंग देती है। ये A+ हो सकती है, A, B, C, D, ये F तक चलता है दोस्तों। अब हमको सबको पता है जो एग्जाम में क्या होता है, A सबसे बेस्ट होता है। तो जो हमारे जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है ना, शशिकांत दास जी को, उनको A+ रेटिंग मिली है। और पूरी दुनिया में केवल 3 देशों के सेंट्रल बैंक को A+ रेटिंग मिली है, जिसमें से एक कौन है? एक हमारे शशिकांत दास जी है। अब आप शशिकांत दास जी को जानते होंगे, थोड़ा इनके बारे में डिटेल में देख लें। शशिकांत दास जी, सबसे पहले तो ये कोई दोस्तों इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। जनरली
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक ट्रेंड रहा है, हमेशा सरकार बहुत बड़े जो जाने माने इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको गवर्नर बनाते हैं, लेकिन ये दोस्तों एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये रिटायर्ड आईएएस है। रिटायर्ड क्या है, आईएएस है। आप इनको जानते होंगे, कई बार ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रहते हैं, पहले इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर में भी काम किया था। तो ये रिटायर्ड आईएएस है। 2018 में इनको क्या हुआ था, आरबीआई का गवर्नर भारत सरकार ने अपॉइंट किया था। और आप लोगों को पता होगा आरबीआई गवर्नर के बारे में हमने पढ़ते हैं, तो ये 3 ईयर के लिए अपॉइंट होता है, 3 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। और इसका दोस्तों रीअपॉइंटमेंट संभव है, रीअपॉइंटमेंट संभव है, मतलब 3 साल के लिए एक बार बना दिया, फिर 3 साल के लिए बना दिया। तो देखो 2018 में इनको अपॉइंट किया, फिर 2021 में इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया, ये 3 ईयर के लिए और ये 3 ईयर के लिए। तो टोटल इनका लगभग कार्यकाल साल माना जा रहा है कि 6, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। काफ़ी लंबा इनका टर्नर हो जाएगा। ये आरबीआई के 25th गवर्नर है। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25th नंबर के गवर्नर है। कई बार इनकी सेक्शन या एजुकेशन को लेकर क्या होता है, विवाद होता है। बेसिकली कोई ये मैंने बताया आपको, कोई ये इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये तो रिटायर्ड आईएएस है। और ये इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बेसिकली वो एमए हिस्ट्री है। क्या है? एमए हिस्ट्री है, मास्टर्स इन हिस्ट्री है। ये कोई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है। तो कई बार इनका ऐसा, जो जनरल पब्लिक है या कई ऐसे विपक्ष के लीडर हैं, कई बार इनका मजाक बनाते हैं कि भाई एक हिस्ट्री का स्टूडेंट मोदी जी के राज में क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स को संभाल रहा है, आरबीआई बैंक का गवर्नर बना हुआ है। तो फिर इसका कई आप क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर इनकी परफॉर्मेंस देखो आप तो काफ़ी अच्छी रही है भाई। रिजर्व बैंक की इंडिया की अगर आप पिछले 3, 4, 5 साल से जब से इनका गवर्नर बने तब से इनकी परफॉर्मेंस रही है। इनको कई बार बेस्ट अवार्ड मिला हुआ पूरी दुनिया में। और आज की डेट में क्या है, आज नहीं पुराने टाइम से देखो आरबीआई का पूरी दुनिया में रेस्पेक्ट है। आरबीआई का एज इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इसरो का है ना, इसरो का भी पूरी दुनिया में सम्मान है, वैसे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी लगभग पूरी दुनिया में सम्मान है। तो अब आप ये न्यूज दोबारा देख सकते हैं। टॉप अमंग ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास गेट्स A+ रेटिंग बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। बेसिकली ये न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। रिलीज बाय आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास गेट्स A+ रेटिंग। रिलीज बाय किसकी द्वारा? सबसे पहले तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है। कहाँ की है ये? बेसिकली न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है, न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंस की मैगजीन है। मंथली इसके एडिशन आते हैं कई सारे। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल, करेंसी स्टेबिलिटी, ग्रोथ गोल्स के आधार पर A to F रैंकिंग दी जाती है। दुनिया में केवल 3 सेंट्रल बैंकर को क्या मिला? A+ रेटिंग मिली है। इसमें एक हमारे शशिकांत दास जी हैं, 2 वियतनाम और स्विट्जरलैंड के गवर्नर हैं। अब इनके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको डिस्कस कर ली। तो दोस्तों अब जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।